मौन की शक्ति। मौन का मतलब होता है शांत मन। मन कभी शांत नहीं रहता। हम अपने मुख को तो चुप कर सकते हैं, परंतु मन को कभी चुप नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल कुमार न्यू दिशा पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं मौन की शक्ति का अद्भुत चमत्कार। मौन का मतलब होता है शांत मन। मन कभी शांत नहीं रहता। हम अपने मुख को तो चुप कर लेते हैं, परंतु अपने मन को कभी चुप नहीं रख सकते। मन का स्वभाव ही है विचलित होना। हमारे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। हम अपने मन को मौन करने की कोशिश करते हैं, परंतु जितना भी हम अपने मन को मौन करना चाहते हैं, उतने ही विचार हमारे मन में हावी हो जाते हैं। अध्यापक कक्षा में विद्यार्थी को पढ़ा रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सभी विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में होता है। किसी विद्यार्थी का मन पढ़ाई में होता है तो वह अध्यापक की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा होता है। कोई विद्यार्थी का मन पढ़ाई में ना होकर बाहर दूर कहीं बोल रही चिड़िया की आवाज़ पर होता है, तो वह कक्षा में तो बैठा हुआ है, परंतु वह विद्यार्थी चिड़िया की धुन को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा होता है। अब उस विद्यार्थी पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कक्षा में अध्यापक कुछ भी पढ़ाएं, तो वह कुछ भी सुन और देख नहीं सकता, परंतु वह कक्षा में तो है। इसलिए अध्यापक यदि उससे कोई प्रश्न पूछते हैं तो वह कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसने चिड़ियों की धुन की आवाज़ को सुना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हैं। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपका मन कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ पर है। व्यक्ति बाहर से मौन तो हो सकता है, परंतु उसका मन कभी मौन नहीं रहता। यदि आप घर में शांत बैठे हैं तो आपका मन इधर उधर खोया रहता है। आपका मन कुछ और सोच रहा होता है। बस अपने आंतरिक मन को मौन रखना सीखिए। ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना ठीक है। पहली कला चुप रहना सीखना होगा। उतना ही बोलो जितना अत्यंत अनिवार्य हो। जिसको बिना बोले चल जाता है उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो। फिर आप अचानक पाओगे कि 90% तो व्यर्थ का हम बोलते हैं। हम यदि ना बोलते तो कुछ ना होता। बोल के ही तो हुआ है। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबत कम हो जाए यदि लोग चुप रहें। लड़ाई झगड़े कम हो जाएं यदि लोग थोड़ा चुप रहें। सारा खेल मौन सीखने का है। यदि आप नहीं बोलते तो आप अकेले हो जाओगे। जैसे भरे बाजार में आप अकेले हो गए हो। जिसने मौन की कला जान ली, उसने भीड़ में भी अकेले होने की कला जान ली। वहाँ सत्य का सौंदर्य है, वहाँ साक्षी का प्रमाण है। अकेले में तो आदमी स्वर्ग में हो जाता है। दूसरी की मौजूदगी तत्क्षण तनाव पैदा करती है। आप बेचैन हो जाते हो, तुम केंद्र से डिग जाते हो। आपके भीतर से हलचल शुरू हो जाती है। स्वाभाविक है कि बोलते ही आपको लगने लगता है कि बेईमानी हो गई। तो सबसे पहले तो आप मौन की कला सीखें। पहले तो आप अपने अंदर मौन की ऊर्जा को बहने दो।
मौन को गहराने दो। कभी ऐसी घड़ी भी आएगी, ना आए तो कोई हर्ज नहीं, पर ऐसी घड़ी जरूर आती है। महावीर 12 वर्ष मौन रहे, फिर लौट आए बस्ती में, फिर बोलने लगे। बुद्ध 6 वर्ष एकांत में रहे। जब बोलना ज़्यादा बोझ बन जाए, तब वाणी थक जाए, तब मौन में उतर जाना चाहिए। ऐसे ही जैसे दिन भर का थका हुआ आदमी रात को सो जाता है। जब दूसरों की उपस्थिति में आप ऊब जाओ, परेशान हो जाओ, तो उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। तब आपके अंदर एक ताजगी का अनुभव होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वही छिपा है। वो दूसरों में नहीं है, तुम्हारे भीतर है। आपकी जड़ आपके भीतर है। कौन तुम्हें अपने भीतर लाएगा? आप ही अपने आप को अपने भीतर ले जाओगे। वहीं से आपका जन्म हुआ है। जब भी आप मौन में जाओगे, तो आप अपने आप को तरोताज़ा पाओगे। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। वैसे ही कोई मौन में स्नान करके लौटता है तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। गहरी नींद से यही लाभ होता है। दुनिया के सभी चिकित्सा शास्त्री यही तो कहते हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो इलाज से पहले, किसी भी इलाज के पहले, बड़े से बड़े इलाज के पहले मरीज को नींद आ जाए। यदि बीमार व्यक्ति सो ना सके तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। औषधि तो ऊपरी सहारे हैं, असली सहारा तो आपके भीतर छिपा है। अपने जीवन स्रोत से फिर जुड़ जाएं। गहरी नींद में वही तो घटता है। गहरी नींद का मतलब है जहां स्वप्न भी ना आ सकें। तब एक गहरी नींद आती है तो आप सुबह देखोगे कि आपकी रात कितनी आनंद में बीती। जिस दिन आपकी नींद गहरी नहीं आती, उस दिन आप थका थका महसूस करते हो। उस रात आप स्वप्न में खोए रहे, नींद में भी आप मौन ना रह पाए। गहरी नींद एक सुसुप्ति है। जैसे गहरी नींद तुम्हें ताज़ा करती है, उससे भी ताज़ा आपको मौन करेगा, क्योंकि गहरी नींद में आप बेहोश होते हैं। मौन में आप गहरी नींद में होगे और होश में होगे। पतंजलि ने समाधि की यही परिभाषा दी। समाधि का अर्थ है सुषुप्ति धन, होश में। होश भी हो और सुषुप्ति भी हो, जैसी गहरी शांति भी हो, जहाँ तरंग भी नहीं उठती। मौन में रहना सीखो। जैसे जैसे आप मौन में उतरोगे, वैसे वैसे ठहरने लगोगे। वैसे वैसे आप ये भी पाओगे, जो भी आप थोड़ा बोलते हो तो उसमें भी सत्य आने लगा है, क्योंकि जिसने अपने अंदर देखा वह दूसरों के मंतव्य की चिंता छोड़ देता है। अब केवल असली बात अपने आनंद में रह जाती है। जिसको अपने सौंदर्य का भरोसा आ जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे सुंदर कहते हैं या नहीं कहते हैं। जिसे अपने भीतर का सत्य पता चलने लगा तो वह उसकी चिंता नहीं करता कि लोग उसे सच्चा मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब लोगों की बात का कोई मूल्य नहीं है। डूबो मौन में, दूसरों को
जितना भूल जाओ उतना अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाग जाओ ज़िंदगी से, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज़िंदगी के में सच्चे हो जाओ और धीरे धीरे आप में एक बल आएगा, वो आपके भीतर से ही आएगा। तब तुम देखोगे कि बोलने में भी आपकी प्रामाणिकता रह जाती है। तब तुम पाओगे कि बोलने में भी आपका मौन खंडित नहीं होता है। आपके अंदर एक अंतर्धारा बहती रहती है। एक बार आप मौन में स्थिर हो जाओ तब आपकी वाणी में भी एक सुगंध आने लगेगी। एक बार मौन में उतर जाओ तो तुम्हारी वाणी भी एक नई गहराइयाँ ले लेगी। तुम बोलोगे भी तो दूसरों पर ध्यान रखकर नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे अपने भीतर की आवाज़ से। तुम्हारा बोलना संगीत में होगा, तुम्हारा बोलना एक सत्य होगा। एक बार यदि आप मौन में उतर गए तो लोग भी आपको या आपकी वाणी को या आपके बोलने का इंतज़ार करते रहेंगे। इसलिए आपका मौन रहना बहुत आवश्यक है। और मौन में रहने की केवल यही कला है कि आप एकांत में बैठकर अपने आप को या अपने अंदर झांक कर देखो, अपने हृदय की आवाज़ सुनो। और आपने ऐसा 10 मिनट किया तो पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक गहरी आवाज़ आने लगेगी। आपके अंदर जो हृदय की आवाज़ आएगी वही सत्य है। हृदय की आवाज़ सत्य होती है क्योंकि वो आपकी गहराइयों से निकलती है। वही आवाज़ आपको सत्य का मार्ग दिखाएगी। आप एक कमरे में एकांत जगह पर बैठ जाएं और जितना हो सके आप अपना ध्यान अपने हृदय के अंदर ले जाएं और अपने हृदय की धड़कन को सुनें। वही धड़कन सत्य है, वही धड़कन प्रमाण है आपके होने का, वही धड़कन प्रमाण है आपको जगत से जोड़ने का, वही धड़कन आपको इस ब्रह्मांड से जोड़ती है और एक ना एक दिन उस परमपिता परमात्मा से भी जोड़ती है। यही जीवन का सत्य है। इस सत्य में उतरो, तब आप पाओगे कि आपका एक अनमोल नया जीवन हुआ है और वह जीवन ही सत्य है। व्यक्ति सत्य की खोज में इधर उधर भटकता है, परंतु वह अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता, अपने व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश नहीं करता। इसलिए आप जितना मौन रहेंगे उतना आप अपने आप को अपने अंदर ले जाओगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तब हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर, सब खैर, बाय बाय।